मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम एक बहुत घिनौना समाज बन चुके हैं और ये वीडियो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। साथ साथ आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू मिस्टर विक्रम मिस्री एंड हिज फैमिली दैट ही हैड टू गो थ्रू दिस। उनकी फैमिली के ऊपर हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी जिन्होंने इस पूरे दौरान एक काम एंड कंपोज्ड अपना डिमेनर रखा, सही तरीके से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाई एंड ही वाज जस्ट द फेस। पॉलिटिकल मास्टर्स उनके जो भी फैसले कर रहे थे वो जनता तक, पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम उनका था। लेकिन उनके साथ जो सीज फायर का डिसीजन जो पॉलिटिकल मास्टर्स लेते हैं और इनके नाम से और इनके चेहरे को आगे रखकर जो विश्व तक सामने रखा गया, इनको ही गाली देने लगे। इनकी ही फैमिली को, इनकी बेटियों को गाली देने लग गए कि नौबत यहां तक आ गई है कि विक्रम मिस्री को अपने ट्वीट्स प्रोटेक्ट करने पड़ गए। अपना प्रोफाइल उन्होंने प्राइवेट कर दिया है क्योंकि 2015 की उनकी एक तस्वीर को निशाना बनाया जा रहा। और कौन कर रहे हैं? वो सभी राइट विंग ट्रोल्स जो कि इस वक्त देश में ज़ॉम्बी का काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ ये चाहिए कि खून खराबा हो, खून के प्यासे हो चुके हैं। अपने जिनके अंधभक्त बने हुए उनके खिलाफ कभी कुछ मुंह से नहीं बोलना है, लेकिन जिस शख्स को सिर्फ एक चेहरा मात्र बनाया हुआ था वो सामने आकर अगर कोई जानकारी देते हैं तो वही इन लोगों ने करना शुरू किया जो हर किसी के साथ करते हैं। इसमें उनके परिवार को, उनकी बेटियों को टारगेट करना शुरू किया, उन्हें गाली गलौज दी जा रही है इस हद तक कि 2015 की ये तस्वीर के नीचे जिस तरह के कमेंट्स थे ना, उसको देखने के बाद शर्म से आंखें झुका लेनी चाहिए हम सब लोगों को। सोचिए विश्व में क्या संदेश जा रहा होगा। क्या ये खबर, क्या ये सारी चीजें बाहर नहीं जाएंगी कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी को अपना ट्विटर अकाउंट इसलिए प्राइवेट करना पड़ा, इसलिए प्रोटेक्ट करना पड़ा क्योंकि राइट विंग ट्रोल्स जो लगातार किसकी तरफ से पाले गए हैं, एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बना दिए गए हैं कि उनकी गाली गलौज को वो नहीं झेल पाए। ये देश के अब हर नागरिक के साथ हो रहा है। इसके ऊपर बहुत जल्दी लगाम लगाने की जरूरत है बिकॉज अब ये अनकंट्रोलेबल होते जा रहे हैं। क्या ये खबर नहीं बनेगी विश्व में? क्या ये हमारा मान नहीं गिराएगा? क्या ये हमारी नाक नहीं काटेगा? देखकर शर्म आ रही है मुझे, और सिर्फ इसलिए कि इन्होंने जो एक मैसेज, जो एक डिसीजन लिया गया, जिसका मैसेज देना था दुनिया के सामने, वो दिया। यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम दैट ऑल थ्रू दिस व्हाइल ही मेंटेन दैट काम। और अभी तक जो कुछ दिन पहले तक बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, देखिए कश्मीरी हिंदू, एक कर्नल सोफिया और साथ ही विंग कमांडर व्योमिका के साथ एक कश्मीरी हिंदू वहां पर बैठे हुए हैं जी। क्या ग्रेट मैसेजिंग है। अभी तक तो उनकी वाहवाही की जा रही थी, लेकिन क्योंकि कोई तो बलि का बकरा चाहिए खून के प्यासी इस पूरी ब्रिगेड को, ये पूरी ट्रोल सेना पड़ जाती है उनके पीछे। शर्म आती है मुझे एंड आई रियली, माई हार्ट रियली गोज आउट टू हिम। व्हाट डिड ही डू रॉन्ग? Can anybody explain that? What did he do wrong? लेकिन he is also going through the same kind of targeting जो यहां पर इस देश में इस वक्त कोई भी सिर्फ आपको जानकारी, सही जानकारी भी पहुंचाता है आप तक, उस तक को झेलनी पड़ती है। सिर्फ इनके हिसाब से, ब्लड थर्स्टी पीपल के हिसाब से उनका नैरेटिव चलाया जाए। ये लोग अब डिसाइड करेंगे कि क्या बोलना है और सच क्या है। ये देखिए, मैं आपको, क्योंकि अब उन्होंने ट्वीट प्राइवेट कर दिया है, बहुत सारी चीजें नहीं दिखा सकते, कुछ लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्ड किया। मोहित भान के हवाले से मैं आपको दिखाती हूं। उन्होंने लिखा कि अब्यूज टुवर्ड्स विक्रम मिस्री एंड हिज डॉटर इज एन आई ओपनर, कॉलिंग दिस हेट नेशनलिज्म इज द बिगेस्ट लाई ऑफ आवर टाइम। और उसको राष्ट्रवाद की आड़ में, उसके कवच के अंडर ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं। फॉर अ डेकेड patriots, soldiers, scholars, diplomats have been attacked for rejecting bloodlust। क्योंकि ये bloodlust नहीं करते, आप लोगों के उस खून की प्यासी विचारधारा को सपोर्ट नहीं कर रहे वहां आके, तो ये गालियां खाएंगे। राइट विंग हेट इंजन इज इंडियाज रियल थ्रेट। भारत सरकार, मोदी सरकार, आप देख लीजिए, ये जो खड़ा किया गया है ना, सब अभी तक आपको लगा कि दूसरों को गाली दे रहे हैं, सब कुछ चंगा सी नहीं। ये भारत की क्या हालत, क्या दुर्दशा कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। और इनके ऊपर अगर जल्द से जल्द लगाम नहीं लगाया गया, ये देश को सबसे पहले तबाह ये करेंगे। राइट विंग हेट इंजन इज इंडियाज रियल थ्रेट एंड दिस रॉट मस्ट एंड बिफोर इट एंड्स अस। और ये देखिए, मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन्होंने किया है। इंडिया में रहती है ये अब्रॉड इसकी डॉटर, योर पैथेटिक सैक ऑफ शिट मिस्री, अ वीक विम्पी ट्रेटर। गालियां पड़ रही हैं, ब्लड सोल्ड आउट, क्लाउन गद्दार, ऑल ऑफ यू।
Modi and Jaishankar have made the foreign secretary a scapegoat. If you don't believe it, just read the responses from BJP IT cell below. Yes, नीचे देखिए ये कौन कर रहा है, कौन चला रहा है, सबको पता है. इनके सबके जाके प्रोफाइल्स आप जाकर देख लीजिए. मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ एक एक शख्स के जो गाली दे रहा है ना, सबके आप जाके प्रोफाइल्स देखिए और आपको पता चल जाएगा किसके अंधभक्त हैं, किसकी तरफ से इन्हें पनाह मिली हुई है, किसके पेरोल पर ये लोग हैं. ये देखिए अंशुमन चौधरी स्क्रीनशॉट्स लिखते हैं, डालते हैं यहाँ पे, लिखते हैं ड्रंक ऑन ब्लड लस्ट एंड हंग्री फॉर अ फुल स्केल वॉर. इंडिया का जो राइट विंग है वो कलेक्टिवली ज़ॉम्बी बना हुआ है और विशियसली टारगेट कर रहा है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को विक्रम मिस्री को और उनकी पूरी फैमिली को, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मेजर्ड स्टेटमेंट उन्होंने इंडिया पाक अंडरस्टैंडिंग पर कल रात को दिया. डू दे थिंक द फॉरेन सेक्रेटरी टेक्स डिसीजंस इंडिपेंडेंटली? इतनी बुद्धि नहीं है? बुद्धि सारी है इनके ऊपर, लेकिन कोई तो बलि का बकरा बनाना है. ये देखिए रोहित, मैं इन सबके नाम, इन सबके ट्विटर हैंडल्स के साथ दिखा रही हूँ. मोदी सरकार चाहे तो इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है. नाउ लेट्स सी वेदर दिस गवर्नमेंट स्टैंड्स विद हिज ओन पर्सन, दैट इज मिस्टर विक्रम मिस्री. हाउ डिड आई मिस दिस? मैंने कैसे मिस कर दिया? फॉरेन सेक्रेटरी जो हमारे देश के हैं विक्रम मिस्री, इनकी बेटी ओपनली लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है रोहिंग्यास को. आई रिपीट, ईच एंड एवरी ब्यूरोक्रेट इन इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड, एब्सोल्युटली शेमफुल एंड पैथेटिक. ये ट्वीट कर रहा है उनकी बेटी के बारे में. फॉरेन सेक्रेटरी की डॉटर नॉट ओनली राइट्स फॉर द वायर के लिए नहीं लिखती सिर्फ, जो कि साइट एक ऐसी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक किया, बल्कि रेगुलरली बीजेपी को एंटी नेशनल होने पर अक्यूज करती है और साथ ही एक्टिवली प्रोवाइड करती है लीगल असिस्टेंट टू रोहिंग्याज इन लंदन. लेट दैट सिंक इन. अब आप इसको पहचान लीजिए, अपने अंदर इसको अब्जॉर्ब कर लीजिए इस खबर को. इंडियन किसिंजर के नाम से देखिए ये ट्विटर हैंडल लिखता है विक्रम मिस्री हैज टू बी मेड द नेक्स्ट सुजाता सिंह. नो वंडर हिज डॉटर सपोर्ट्स रोहिंग्याज, शेमलेस मैन एंड फैमिली. जस्ट इमेजिन क्या क्या ये लोग पुराना ट्वीट्स निकाल के क्या क्या इनको भद्दा लिख कर बोल रहे हैं, इनकी बेटियों को गाली दे रहे हैं, पूरे परिवार को गाली दे रहे हैं. दैट ही हैड टू प्रोटेक्ट हिज ओन ट्विटर हैंडल. सरकार का इतना बड़ा नुमाइंदा. जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ शेम एंड एम्बैरसमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग ब्रिंग्स टू आवर नेशन. आई एम रियली डीपली एम्बैरस्ड टुडे. एक संयुक्ता नाम से हैंडल लिखता है ट्रेटर, गद्दार, देशद्रोही, यू मेड offspring settle outside of India before prostrating and offering your head to Pakistan. Shameful, absolutely shameful. Imagine, मतलब गंदगी की हद इन लोगों ने कर रखी है. असदुद्दीन ओवैसी को आकर ट्वीट करना पड़ा कि भैया मिस्टर विक्रम मिस्री जो है वो एक डिसेंट और एक ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग डिप्लोमैट है जो कि टायरलेसली हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं. हमारे सिविल सर्वेंट्स जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं. दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड. ये सबको याद रखना चाहिए. एंड दे शुडंट बी ब्लेम्ड फॉर द डिसीजंस टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव. किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स उसको सिर्फ फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं. उनको आप किस चीज़ के लिए गालियाँ दे रहे हैं भाई? सलमान अनीस सोज लिखते हैं विक्रम मिस्री जो कि कश्मीरी हैं, उन्होंने भारत को प्राउड किया है. नो अमाउंट ऑफ ट्रोलिंग, कोई भी ट्रोलिंग उनका जो सर्विस है हमारी कंट्री के लिए वो डिमिनिश नहीं कर सकती, छोटा नहीं कर सकती. इफ यू कांट से थैंक यू, लर्न टू जस्ट शट अप. यस एग्जैक्टली, यही बिल्कुल इस वक्त इमोशन होना चाहिए सबका. ऑल ऑफ यू ट्रोल्स, ज़ॉम्बीज, जस्ट शट अप. अभिषेक बख्शी लिखते हैं हमारा एब्सोल्यूट प्रोफेशनल और डिग्निफाइड फॉरेन सेक्रेटरी को गालियां दी जा रही हैं कमेंट्स में उनके ओल्ड पोस्ट के लिए, उन्हीं लोगों द्वारा जो कि अभी तक उनकी फोटो पहले दिन से, ब्रीफिंग के पहले दिन से शेयर कर रहे थे और लिख रहे थे दिस इज माई इंडिया. पत्रकार माया मीरचंदानी लिखती हैं ये हॉरेंडस है, अनएक्सेप्टेबल है कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और उनकी पूरी फैमिली को इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है. और किस लिए? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया है जो कि डिसीजन उनके पॉलिटिकल मास्टर्स ने लिया है. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन आईटी सेल अब्यूजर्स. यही होता है कि जब आईटी सेल के जो सभी गालीबाज हैं वो अनचेक्ड जाएं कई सालों तक बाय द कंट्रीज लीडरशिप, बल्कि कितनों को तो फॉलो करते नजर आते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री. दिस इज सिकनिंग एंड रियली वेरी वेरी शेमफुल. और इसके लिए आवाज़ हम कितने सालों से उठाते गए. आज देखिए किस नौबत तक ये पूरा का पूरा आईटी सेल, गालीबाजों की पूरी सेना, पूरी फौज जो खड़ी की है भारतीय जनता पार्टी ने, आज किस तरह से शर्मनाक हरकत पूरे विश्व के सामने हमारे देश का सिर झुकाते हुए नजर आ रही है. Utterly shameful, and I really request Modi government to do something about this right today. ये वरना कभी खत्म नहीं होगा. ये सिर्फ हम जैसों तक सीमित नहीं है जो सरकार को से सवाल कर लेते हैं. ये आपके नुमाइंदों पर हो रहा है और अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो देश की जनता आज ये समझेगी कि फिर ये आप लोगों के इशारे पर किया जा रहा है. द बॉल इज इन योर कोर्ट. लेट्स सी हाउ यू प्ले विद इट. सत्यमेव जयते.